एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी एक संधारित्र पर लगाया गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रतिघात के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि दिष्ट धारा के लिए आवर्ती प्रतिघात जो है वो अनंत है। हल। अब ये हमने एक परिपथ बनाया जिसमें C संधारित्र लगा है, AC स्रोत लगा हुआ है। AC जो है प्रत्यावर्ती का स्रोत है, प्रत्यावर्ती धारा का। माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस पे हमने जो विभवांतर लगाया उसको हम v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये समीकरण है विभवांतर का। यदि किसी क्षण पर संधारित्र की प्लेट को प्राप्त आवेश का मान q हो तब धारिता की परिभाषा से, यदि हम कोई क्षण पर इस प्लेट को विभवांतर की सहायता से q आवेश देते हैं तो धारिता की परिभाषा से समीकरण बनता है q बराबर c इंटू वी। v का मान हम समीकरण 1 से रखते हैं। समीकरण 1 ये है v0 साइन ओमेगा टी। ये हमने v का मान हमने यहाँ से ये रखा। समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हुआ। परंतु किसी क्षण पर धारा की परिभाषा लेते हैं। यहाँ पे एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा रहेगी वो हम क्या बोलेंगे? धारा बोलेंगे। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा बोलते हैं। ये आवेश की दर है और ये धारा है। तो I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी हुआ। यहाँ पे Q का मान हम यहाँ से रखते हैं। Q बराबर C इंटू V0 साइन ओमेगा टी। ये हमने Q का मान यहाँ से V0 साइन ओमेगा टी ये रखा, बटे में dt था, dt रखा। यहाँ पे dt का अर्थ है कि हम इसका समाकलन कर रहे हैं। हमने एक निश्चित राशि को c v0 एक निश्चित राशि है, इसको बाहर लिया हमने। d को d अपॉन dt के साथ में हमने साइन ओमेगा टी को रखा। ये इस प्रकार से, और साइन का समाकलन किया तो कॉस आया, साथ में ओमेगा था। ओमेगा का साइन का हमने अवकलन किया तो साइन का कॉस आया, और अवकलन हम ओमेगा का भी करते हैं तो यहाँ पे ओमेगा आता है। ये इस प्रकार से ये समाकलन हमें अवकलन हमें प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार से समीकरण बना। फिर ये जो राशि है हमें कॉस में प्राप्त हुई है। हमें कॉस में राशि नहीं चाहिए, हमें साइन में चाहिए। तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री आगे जाके और परिवर्तित हो जाता है। साइन को कॉस में परिवर्तित किया तो कॉस को साइन में परिवर्तित किया तो ये ओमेगा टी के साथ में 90 डिग्री आगे परिवर्तित हुआ और ये साइन में परिवर्तित हो गया। ये इस प्रकार से परिवर्तित हुआ। यहाँ पे ये साइन में परिवर्तित हो गया। अब ओमेगा V0C का जो मान है वो हम क्या रखते हैं? I0 रखते हैं। ये धारा का शिखर मान है। I0 जो है ये क्या है? धारा का शिखर मान है। ओम के नियम में V अपॉन I बराबर होता है R। ये ओम के नियम से V अपॉन I बराबर जो होता है वो क्या होता है? R होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 3 को ये रखा हमने। समीकरण 3 को हम इस प्रकार से रख सकते हैं। V0 बराबर के इधर आया, V0 बराबर के इस साइड आया तो ये गुणा में था तो बटे में चला गया। ये इस प्रकार से बना और इधर ओमेगा C बना, इधर ओमेगा C बचा। ओमेगा C बचा। V0 बटे I0 क्या होता है? वो होता है R। R क्या होता है? प्रतिघात होता है। R प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध को ही यदि C संधारित्र यदि AC के साथ जुड़ा रहता है परिपथ में तो प्रतिघात बनता है। और प्रतिघात अब I0 अपॉन V0 ये होता है R, और R जो होता है प्रतिघात है। प्रतिघात को हम XC में लिखते हैं। XC में इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमें प्रतिघात का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब ओमेगा जो है उसका मान होता है 2 पाई म्यू। ये 2 पाई म्यू रखा हमने बटे में। तो ये हमें जिसमें एक संधारित्र जो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़ा हुआ है उसका जो प्रतिघात हमें प्राप्त होता है 1/2 पाई म्यू।
C प्राप्त होता है। ये प्रतिघात का फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है। दिष्ट धारा की आवृत्ति जो होती है वो 0 होती है। दिष्ट धारा में आवृत्ति नहीं होती है, वो 0 होती है। म्यू का मान यदि हम 0 रखते हैं, म्यू बराबर 0, तो म्यू का मान हमने यहाँ पे 0 रखा, तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें? अनंत अनंत प्राप्त हुआ। मतलब दिष्ट धारा में जो प्रतिघात जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। तो ये दिष्ट धारा में प्रतिघात जो होता है अनंत होता है। ये भी हमने ये सिद्ध किया है। साथ में हमने ग्राफ बनाते हैं हम। अब आप इस ग्राफ को समझने के लिए आप वोल्टेज जो कि विभवांतर बोलते हैं हम, विभवांतर का आप समीकरण देखिए, और आप इसी प्रकार से समीकरण 2 देखिए। समीकरण 2 में यहाँ पे भी साइन है, और समीकरण 2 में यहाँ पे भी साइन है, लेकिन इनमें जो कलांतर है वो कितने का आ रहा है? ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है और ये 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो वोल्टेज जो है पश्चिमगामी है और धारा जो है वो 90 डिग्री अग्रगामी है। तो ये देखिए, हमने वोल्टेज को 90 डिग्री पे ले गए और धारा जो है वो 90 डिग्री जो है, हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। ये 0 पे है तो धारा जो है 90 डिग्री आगे है। फिर धारा यहाँ पे निकल गई, धारा यहाँ पे है और वोल्टेज जो है यहाँ पे है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि धारा जो है यहाँ पे, धारा जो है 90 डिग्री अग्रगामी है और वोल्टेज जो है 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो ये था प्रत्यावर्ती C परिपथ, जिसमें संधारित्र C लगा हुआ था। इसमें हमने धारा का व्यंजक ज्ञात करा, हमने प्रतिघात प्राप्त करा, और हमने दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है वो बताई। यहाँ पर दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, और साथ में ये प्रतिघात भी बताया। प्रतिघात जो होता है दिष्ट धारा में वो अनंत होता है इसमें। ठीक है, थैंक यू।